दोस्तों हम बात करने वाले हैं, यदि हम सरसों की बुआई करते हैं तो उसके पहले हमें क्या क्या तैयारी करनी चाहिए और बुआई करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे पौधा शुरुआत से अच्छी तरह से यदि जमाव हो जाए, पौधा अच्छे शानदार तरीके से उसकी ग्रोथ होगी और अच्छी पैदावार आपको मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किसी भी फसल की अच्छी पैदावार लेनी है तो आपको वैरायटी को सेलेक्ट करना पड़ेगा। एक अच्छी गुणवत्ता वाली, अच्छी उत्पादन वाली किस्म आपको लेना पड़ेगा। सेकंड नंबर पर आता है कि आप जिस खेत में बुआई कर रहे हैं उस खेत में मिट्टी कैसी है। यदि मिट्टी कमज़ोर है, पोषक तत्वों की कमी है, तो आपको उर्वरक उसी हिसाब से डालनी पड़ेगी। तो मिट्टी की जांच अगर आप करवा लेते हैं तो सबसे बेहतर आप पैदावार ले पाएंगे और कम लागत भी आपकी लगेगी। धान के खेत हैं और उसमें बहुत ज़्यादा नमी है तो उसमें जो है ज़्यादा नमी होने पर भी सरसों की बुआई कर देते हैं और हालांकि जमाव तो काफ़ी अच्छे से हो जाता है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि ज़्यादा नमी होने पर पौधा जो है कमज़ोर सा जमाव होता है, पौधा पतला रह जाता है और पौधा ग्रोथ विकास सही से नहीं कर पाता है, क्योंकि अधिक नमी होने पर मिट्टी बहुत जल्दी टाइट हो जाती है। जब नमी कम होती है तो मिट्टी टाइट हो जाती है और जड़ें क्योंकि इतनी विकसित नहीं हो पाती, छोटी छोटी रह जाती हैं, तो पौधे तक जो पोषक तत्व आपने उर्वरक दिया है या मिट्टी में जो पोषक तत्व हैं वो पौधे तक मिल ही नहीं पाते हैं। तो इन सभी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अगर शुरुआत में इन चीज़ों को ध्यान नहीं रखा और आपने बुआई कर दी है तो बाद में कितने भी प्रयास करो, कितने भी उपाय करो, आप अच्छी पैदावार नहीं ले सकते हैं। इसके बाद किसान भाइयों बात आती है कि जो आप बीज का चुनाव कर रहे हैं तो जो बीज आप ले रहे हैं उसको उपचारित करना जरूरी है। अगर आप किसी नई वैरायटी का ले रहे हैं, यदि वो पहले से उपचारित है, फिर भी यार उपचारित कर लो, ज़्यादा खर्चा नहीं आने वाला है। मैं तो यही कहता हूँ कि चाहे पहले से उपचारित हो नहीं उपचारित हो, आप जब भी बुआई करें तो बीज को उपचारित कर लें, क्योंकि पता नहीं कब उपचारित किया गया हो और कितना टाइम हो गया हो, तो हो सकता है कि उसका जो काम करे वो दवा नहीं काम करे। तो इसलिए जब भी आप बुआई करें तो बुआई करने के पहले उपचारित कर लें, उपचारित करने के बाद बुआई करें। इसके बाद एक समस्या और आती है, बहुत से किसान भाई क्या करते हैं कि बहुत कम जब नमी रह जाती है खेत में तो उस टाइम पर बुआई करते हैं। जब कम नमी होती है तब जमाव ठीक ढंग से नहीं होता, क्योंकि जब पर्याप्त मिट्टी में नमी नहीं होगी और आपने बुआई कर दी है तो जमाव ठीक ढंग से नहीं होता है। कुछ किसान भाई क्या करते हैं, मेरे क्षेत्र में, अपने इलाके की बात कर रहा हूँ, हमारे क्षेत्र में क्या करते हैं कि छिटकुआ बीज से बुआई करते हैं तो रोटावेटर से वो जुताई करवाते हैं और उसी एक ही जुताई में जो है सरसों की छिटकुआ बीज से बुआई कर देते हैं। अब होता क्या है कि ऐसी चीज़ें आप करते हो तो बाद में आपको पाटा लगवाना जरूरी है, लेकिन वो किसान भाई पाटा नहीं लगवाते हैं। रोटावेटर में क्या होता है कि मिट्टी को भुरभुरी करके और बाकी जो है इतने अच्छे से दबाव नहीं होता है, मिट्टी फूली सी रहती है, तो आपने देखा होगा कि नमी उसमें बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। और जितनी जल्दी नमी, जैसे नमी कम है और आपने ऐसा काम कर दिया, पाटा नहीं लगवाया, तो नमी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी और जमाव नहीं होगा। और जमाव हो भी जाता है तो कहीं कहीं पर होगा, कहीं कहीं पर नहीं होगा। और यदि हो भी जाता है तो सिंचाई आपको जल्दी करनी पड़ेगी, और सिंचाई अगर जल्दी करते हैं तो सबसे बड़ी समस्या है कि पौधे का विकास रुक जाएगा। क्योंकि पौधे में, सरसों में क्या होता है, जब फूल की अवस्था होती है, जब फूल बनना चालू होता है, उस टाइम पर अगर सिंचाई करते हैं तो सबसे बेटर टाइम रहता है और तभी पौधा काफ़ी अच्छे से ग्रोथ और विकास आगे की प्रोसेस करता है। लेकिन बहुत से किसान भाई क्या हैं, पौधे छोटे हैं, 15-20 दिन बुआई हुए हैं और उसके बाद जो है नमी खेत से ख़त्म हो जाती है तो सिंचाई कर देते हैं। सिंचाई करने पर पौधा कमज़ोर रह जाएगा। और सबसे बड़ी समस्या, जब आप पाटा नहीं लगवाते हो तो मिट्टी फूली से रहती है और जब आप सिंचाई करोगे तो मिट्टी नीचे बैठेगी, और बैठने पर सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि पौधा टेढ़ा हो जाता है, गिर जाता है, तो जिसके कारण पौधा जो ग्रोथ है, बाद में विकास है, वो बाधित होता है और बाद में जो उम्मीद आप करते हैं पैदावार की वो नहीं मिल पाती है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।